दोस्तों 19 नवंबर 2023 को जब पूरा भारत वर्ल्ड कप में बिजी था, उस दिन काफ़ी रहस्यमय घटना भारत में देखने को मिलती है। उस दिन दोपहर को 2:30 पर यह खबर आती है कि इंडिया के इम्फाल के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ को उड़ते हुए देखा गया। कुछ इस तरह की उड़न तश्तरी जो भारत में देखी गई है, भारत के आसमान में देखी गई। वर्ल्ड कप के मैच के कारण ये न्यूज़ 19 नवंबर को दब जाती है और लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता। लेकिन अगले दिन जैसे ही ये खबर न्यूज़ में रिपोर्ट की जाने लगती है, तब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बन जाता है पूरे भारत में। कई सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या ये सच में एक एलियन का यूएफओ था या फिर एक चाइना का स्पाई बैलून, जिसे चाइना भारत की जासूसी कर रहा था। बेशक क्योंकि चाइना म्यांमार के सबसे पास है और चाइना के पास रिकॉर्ड भी भारत के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए अब ये बात नेशनल सिक्योरिटी तक आ जाती है। जो भी हो, लेकिन क्या पूरा मामला है इम्फाल के यूएफओ का, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Where an unknown flying object was seen hovering high above. दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों का एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके लिए करेंगे। An unidentified flying object was spotted in India. उड़ते हुए जो नजर आ रही है, ये बताया जा रहा है ये क्या चीज अचानक ये गायब हो गई है। दरअसल 19 नवंबर 2023 को दोपहर के टाइम पे मणिपुर का जो कैपिटल इम्फाल है, उसके मेन एयरपोर्ट वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट ऊपर एक वाइट कलर का अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ देखा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से दोपहर को 2:30 पर एटीसी यानी कि एयरप्लेन ट्रैफिक कंट्रोल को एक कॉल आती है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ से। सीआईएसएफ के मेंबर्स एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि इम्फाल एयरपोर्ट के टावर के जस्ट ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा गया है और सीआईएसएफ ऑर्डर देती है एटीसी को कि वो जांच पड़ताल करे कि आखिर ये अजीब सी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे। अगर आप कभी एयरपोर्ट पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा टावर सा लगा होता है और इस टावर का मेन काम होता है वो एयरपोर्ट के आसपास में जितने भी आने वाले सभी फ्लाइंग एयरप्लेन्स होते हैं उनके डाटा को निकालना, उनको देखना, सभी ऑपरेशन को हैंडल करना, साथ ही एयरप्लेन के जो भी ट्रैफिक होते हैं उसको कंट्रोल करना। और इसी टावर के जस्ट ऊपर इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। सीआईएसएफ के ऑर्डर के जस्ट बाद एटीसी अपना काम करने लग जाती है और वो इस यूएफओ को आइडेंटिफाइड करने लगती है। हालांकि ये यूएफओ खुली आंखों से आसमान में दिखाई दे रहा था उस टाइम पर, और जिन्होंने भी इसे देखा उनका कहना यही था कि ये व्हाइट कलर का एक अजीब सा ऑब्जेक्ट था, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो। लेकिन फिर भी इसे आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सका। लास्ट में एयरप्लेन ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के मेंबर्स इम्फाल एयरपोर्ट के रनवे पर आकर इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने लगते, पर कोई भी पक्की इन्फॉर्मेशन इस चीज की नहीं पता चल पा रही थी कि आखिर ये चीज है क्या। ये चीज हवा में 2:30 से दिखना शुरू हुई और शाम के 4 बजे तक खुली आंखों से दिख रही थी। लगातार 2 घंटे तक एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इम्फाल के पूरे एरिया में घूम रहा था। अब तक सीआईएसएफ के जवानों को इस चीज पर डाउट होने लगा था कि आखिर ये कौन सा यूएफओ है जो लगातार 3 घंटे से मणिपुर के चारों दिशाओं में घूम रहा है। कहीं ना कहीं सीआईएसएफ को अब लगने लगा कि ये यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सीएफओ यानी कि चाइनीज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि चाइना मणिपुर के सबसे पास में पड़ता है और इसी साल अमेरिका ने चाइना के स्पाई बैलून को भी पकड़ा था जो कि देखने में सेम इम्फाल की ही यूएफओ जैसा था। सीआईएसएफ को जब लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, वो तुरंत इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड को ऑर्डर देती है और इन्फॉर्म करती है कि वो इस चीज़ की जांच पड़ताल करे। इस इन्फॉर्मेशन के तुरंत ही बाद इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड और दिल्ली की जो सिक्योरिटी कमांड, साथ ही जितने भी सिक्योरिटी फोर्स थे, सब अलर्ट पर आ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही एक राफेल जेट को हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन से रवाना करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस चीज़ की जांच करने के लिए कि आखिर ये सच में एक एलियन शिप है या फिर चाइना का फ्लाइंग बलून है। लेकिन जैसे ही राफेल को ऑपरेशन पर भेजा जाता है, उसके बाद अचानक से ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान से दिखना बंद हो जाता है और पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एयरफोर्स ये नहीं पता लगा पाती है कि आखिर ये चीज़ क्या थी। अब क्योंकि चाइना ने इसी साल 25 फरवरी 2023 को एक स्पाई बैलून इंडिया में भेजा था इंडिया की स्पाई करवाने के लिए, और ऐसे ही स्पाई बैलून के कारण चाइना पूरे वर्ल्ड में बदनाम है। इसलिए एयरफोर्स इस चीज़ को नॉर्मली नहीं लेती है। थोड़ी देर बाद फिर से एक और राफेल जेट को भेजा जाता है इम्फाल के एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में छानबीन करने के लिए, ताकि कुछ सुराग मिल सके इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी एयरफोर्स के हाथ में कुछ नहीं लगता है। इंडियन एयरफोर्स ने सैटेलाइट्स और रडार जितने भी मैकेनिज्म थे उस सबको ऑन किए, लगातार इस चीज़ की जाँच पड़ताल करने में जुट गए, लेकिन फिलहाल तक अब इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि ये क्या था। लेकिन जिस तरीके से चाइना का पास रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एक
यूएफओ नहीं बल्कि सीएफओ यानी कि चाइना का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के कारण इम्फाल एयरपोर्ट पर बहुत सारी परेशानी भी देखने को मिलती है। इम्फाल एयरपोर्ट को 3 घंटे के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। जब ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पॉट किया गया था तब 3 विमान इम्फाल की ओर आ रहे थे। दिल्ली से इम्फाल की ओर एक एयरप्लेन आ रहा था, लेकिन इमीडिएटली उस एयरप्लेन को इम्फाल के जगह डाइवर्ट करके गुवाहाटी में लैंड करवा गया। साथ ही कोलकाता से इम्फाल की तरफ एक और प्लेन आ रहा था, उसे भी इम्फाल में ना लैंड कराकर कहीं और लैंड कराया गया। इस तरीके से इम्फाल के जितने भी स्टेट थे और साथ में म्यांमार था, उसने इस केस में कोऑपरेट किया इंडिया का और हेल्प की। लेकिन जब एयरफोर्स ने अपने सभी ऑपरेशन फिनिश कर दिए और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी डिसअपेयर हो गया और स्थिति पूरी नॉर्मल हो गई, तब शाम करीब 5:30 पर ईस्टर्न कमांड की जो इंडियन फोर्स है उसने एटीसी को ये इन्फॉर्म किया कि वो फिर से एयरपोर्ट को शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सका है कि आखिर ये चीज़ क्या थी। क्या सच में ये एक यूएफओ था या फिर चाइना का स्पाई बलून? आपके क्या स्टेटमेंट है इस चीज़ पर कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें हमारी ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।